Hello everyone, welcome to class number 75 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इसको फंक्शन में हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू के बारे में। तो कॉल बाय वैल्यू हम किसको बोलते हैं, तो पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कॉल बाय वैल्यू क्या है? तो जब भी हम एक प्रोग्राम में फंक्शन को यूज करते हैं, कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं, तो उस यूजर डिफाइंड फंक्शन में जब भी हम फंक्शन कॉल मतलब मेन फंक्शन के अंदर जब भी हम उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिंग फंक्शन। और जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं वो है कॉल्ड फंक्शन। तो जब भी हम एक कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास कॉल करते हैं, तो उस वक्त कॉलिंग फंक्शन से अगर हम कुछ वेरिएबल्स के वैल्यू को पास करते हैं किसके पास? कॉल्ड फंक्शन के पास, तो उस तरह के फंक्शन को, उस तरह के मेथड को हम क्या बोलेंगे? कॉल बाय वैल्यू मेथड। ओके, ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल के वक्त, मेन फंक्शन के अंदर जब भी हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, उस वक्त अगर हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, आर्ग्यूमेंट के द्वारा अगर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास अगर पास कर रहे हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? उस मेथड को हम बोलते हैं कॉल्ड बाय वैल्यू। ओके, सो क्या लिखा है देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, जब भी मेन फंक्शन के अंदर हम कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं, उस वक्त फंक्शन कॉल करते वक्त या फिर कॉलिंग फंक्शन के थ्रू अगर हम कोई भी वेरिएबल के वैल्यूज को पास करते हैं कॉल्ड फंक्शन के पास एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ड्यूरिंग फंक्शन कॉल इफ we are passing the value of the variables as an argument, फंक्शन कॉल करते वक्त अगर हम कुछ वेरिएबल्स के वैल्यू को आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास कर रहे हैं, किससे किसके पास? टू द कॉल्ड फंक्शन के पास। कहां से? कॉलिंग फंक्शन से। तो फंक्शन कॉल करते वक्त अगर हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास कुछ वेरिएबल्स के वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल बाय वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे m और n का वैल्यू है, m और n वेरिएबल कुछ वैल्यू स्टोर करके रखे हैं। अगर हम n वेरिएबल और n वेरिएबल का वैल्यू कॉल्ड फंक्शन के पास भेजना चाहते हैं, तो जिस मेथड यूज करके हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वैल्यू पास कर रहे हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं क्या? कॉल बाय वैल्यू। ओके, इतना समझ आ गया कॉल बाय वैल्यू क्या है। तो कॉल बाय वैल्यू को अगर और ज्यादा आसान तरीके से समझें कि हम ये भी बोल सकते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड को कि द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर क्या है और फॉर्मल पैरामीटर क्या है, हमने आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ा था। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हम किसको बोलते हैं? जो एक्चुअल वैल्यू को पास करता है वो है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। मतलब फंक्शन कॉल जब हम करते हैं, कॉलिंग फंक्शंस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं क्या? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ओके, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो यहां पे हमने क्या लिखा? यहां पे हमने क्या लिखा कि जब भी हम कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या कि एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू, मतलब एक्चुअल पैरामीटर के अंदर हम जो वेरिएबल यूज किए हैं उन वेरिएबल का वैल्यू कॉपी होता है फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक्चुअल पैरामीटर के अंदर दो वेरिएबल यूज किया है, एक वेरिएबल m, ओके, और एक वेरिएबल n। m वेरिएबल कितना वैल्यू स्टोर करके रखा है? 5। n वेरिएबल कितना वैल्यू स्टोर करके रखा है? 10। तो जब हम m और n का वैल्यू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से या फिर एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर के पास करते हैं, तो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन वेरिएबल का नाम क्या है? a b। तो यहां पे हमने लिया और एक वेरिएबल a और एक वेरिएबल लिया b। तो जब भी हम कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करके एक फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि
हम जो फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते वक्त अगर कुछ आर्गुमेंट में वैल्यूज पास करते हैं वेरिएबल का, इसका मतलब क्या, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो वैल्यू है वो वैल्यू कॉपी होता है, और कॉपी होकर स्टोर होता है किस वेरिएबल में, जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर हमने जो वेरिएबल एज ए आर्गुमेंट प्रोवाइड किया है, उन वेरिएबल्स में जाके वो वैल्यू कॉपी होकर स्टोर होता है। ओके, जैसे कि मैंने 5 का वैल्यू पास किया, तो 5 का वैल्यू जाके स्टोर हुआ किसमें, ए वेरिएबल में। ए वेरिएबल का वैल्यू भी हो गया कितना, 5। और एन का वैल्यू पास किया तो एन का वैल्यू जाके स्टोर हुआ किसमें, बी में। तो एन का वैल्यू कितना था, 10, तो बी का वैल्यू भी हो गया 10। ओके, तो यहाँ पे क्या किया हमने, कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में जो वेरिएबल है, उन वेरिएबल का वैल्यू हमने कॉपी किया किस वेरिएबल में, मतलब कॉल्ड फंक्शन के अंदर या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल में हमने कॉपी करके स्टोर किया वही सेम वैल्यू, किनका, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का वेरिएबल का वैल्यू को। समझ आ गया, वही लिखा है यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड, कॉल बाय वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स में जो वेरिएबल हमने यूज किया है, उन वेरिएबल के वैल्यू को हम कॉपी करते हैं फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उन वेरिएबल्स में। ओके, जो कि यहाँ पे हमने देखा इसको कि कैसे एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर हमने जो वेरिएबल लिया है, उन वेरिएबल का वैल्यू हम कैसे कॉपी करते हैं। नॉर्मली जब हम ये प्रोग्राम करते हैं, m का वैल्यू n का वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं, तो ये m और n का वैल्यू जाके स्टोर होता है कहाँ पे, जिस फंक्शन को कॉल करते हैं उस फंक्शन के अंदर हमने जो आर्ग्यूमेंट दिया है उन आर्ग्यूमेंट्स में स्टोर हो जाते हैं। इसका मतलब सिंपल टर्म में बोलें तो क्या, कि कॉलिंग फंक्शन से हम जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कॉल्ड फंक्शन के पास, तो कॉलिंग फंक्शन में जो वेरिएबल हमने यूज किया है उन वेरिएबल का वैल्यू कॉपी होके जाके स्टोर होके रह जाता है कॉल्ड फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें। ओके, समझ आ गया इतना। In call by value method, we cannot modify the value of the actual parameter by the formal parameter. Actual parameter किसको बोलते हैं पता चल गया, कॉलिंग फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं वो होते हैं वहां पे एक्चुअल पैरामीटर, और फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो हम यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करके क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करके कॉलिंग फंक्शन से या फिर एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर के पास वैल्यू पास करते हैं, या फिर एक्चुअल पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल हमने यूज किया है उन वेरिएबल के वैल्यूज को कॉपी करते हैं फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल लिए हैं उनमें। ओके, तो कॉपी तो करते हैं। यहाँ पे और क्या बोला कि अगर हमने यहाँ पे जैसे कि m नाम का एक वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन हमने लिया, यहाँ पे n और एक वेरिएबल लिया, m में है 5, n में है 10, उन्हीं वैल्यूज को हमने कॉपी किया a और b वेरिएबल में। a का वैल्यू हो गया कितना 5, b का वैल्यू हो गया 10। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है 10। उसके बाद जब हमने फंक्शन डेफिनेशन में उसको ओपन किया तो a का वैल्यू मैंने किया कितना 10, तो यहाँ पे a का वैल्यू 5 की जगह पे कितना हो गया 10, और b का वैल्यू चेंज होके कितना हो गया 5। तो यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से जो वैल्यू आया उन वैल्यूज को लेके यहाँ पे मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ए और बी का वैल्यू जो चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज किया फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जो वेरिएबल लिया है हमने उन वेरिएबल्स का, तो ये वैल्यू जाके चेंज करेगा क्या, इन वेरिएबल्स को, जिन वेरिएबल्स को हमने कॉलिंग फंक्शन के अंदर यूज किया है, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू 5 था 5 ही रहेगा, n का वैल्यू 10 था 10 ही रहेगा। बट यहाँ पे हमने जबकि a का वैल्यू 10 किया, b का वैल्यू 5 किया, तो ये सिर्फ a और b का वैल्यू ही चेंज करेगा, m और n का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो वही लिखा है कि कॉल बाय वैल्यू मेथड में हम एक फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू को चेंज करके एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। मींस बाय यूजिंग एक्चुअल पैरामीटर we cannot change the value, by using formal parameter we cannot change the value of actual parameter। okay, formal parameters के फॉर्मल पैरामीटर्स में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को यूज करके हम एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। समझ आ गया। तो और क्या लिखा है अभी देखते हैं। In call by value, different memory is allocated for actual and formal parameters। जैसे कि ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं,
और फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं। ओके, वही बोला है। इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स अलग से मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स अलग से मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं। जबकि हम एक्चुअल पैरामीटर्स में जो वेरिएबल यूज किए हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यू को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में। जैसे कि यहाँ पे m का वैल्यू कॉपी हुआ a में और b का n का वैल्यू कॉपी हुआ b में। ओके, यहाँ पे हमने क्या समझा कि कॉल बाय वैल्यू में हम एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल्स यूज करते हैं वो अलग अलग मेमोरी एलोकेशन करते हैं, अलग अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं। बट एक्चुअल पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल हमने लिया है उन वैल्यूज को हम कॉपी करके स्टोर करते हैं कहां पे, फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में। ओके, तो अब तक हमने डिस्कस किया कॉल बाय वैल्यू के बारे में। तो कॉल बाय वैल्यू के बारे में अब तक हमने जितना डिस्कस किया तो क्या समझा, कॉल बाय वैल्यू किसको बोलते हैं, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, फंक्शन कॉल करते वक्त कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास एज ए आर्ग्यूमेंट अगर हम कोई वेरिएबल के वैल्यू को पास करते हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉल बाय वैल्यू। ओके, तो कॉल बाय वैल्यू जब करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं वो है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर। और फंक्शन डेफिनेशन में हम जो आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं वो है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल पैरामीटर। तो सिंपल टर्म में अगर ये भी बोले तो सही होगा कि कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करके हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यू को कॉपी करते हैं कहां पे, a और b, मतलब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में। ओके, m और n वेरिएबल जो कि हमने यूज किया था एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में, इन आर्ग्यूमेंट में जो वेरिएबल हमने यूज किया इन वेरिएबल के वैल्यूज को हम कॉपी करते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में। ओके, समझ आ गया इतना। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करके अगर हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल हैं उनके वैल्यूज को अगर कॉपी करते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल हैं उनमें, तो अगर हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को यूज करके अगर हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं क्या, नो। कॉल बाय वैल्यू में हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को यूज करके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा और एक पॉइंट कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं, जबकि हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो वेरिएबल हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यू को कॉपी करके यूज करते हैं या फिर स्टोर करते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में। तो इतना टॉपिक आज हमने डिस्कस किया कॉल बाय वैल्यू के बारे में। ओके, तो हमने ये देखा कि कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय वैल्यू को हम क्यों यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस के बारे में कि कॉल बाय रेफरेंस हम किसको बोलते हैं। तो सिमिलरली पहले इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस मींस व्हाट, रेफरेंस मींस द एड्रेस। ओके, तो कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते थे, कॉल बाय वैल्यू में कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास हम क्या करते थे, कुछ वेरिएबल के वैल्यूज को पास करते थे। ओके, इसीलिए हम उसको बोलते थे कॉल बाय वैल्यू। बट अगर हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वेरिएबल का वैल्यू पास ना करके अगर वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉल बाय रेफरेंस। इफ during the time of function call, if we are passing the address of a variable as a argument from कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। ओके, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास अगर हम कुछ वेरिएबल के एड्रेसेस को एज एन आर्ग्यूमेंट अगर पास करते हैं तो उस मेथड को हम बोलेंगे क्या, कॉल बाय रेफरेंस। ओके, ड्यूरिंग फंक्शन कॉल इफ वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल्स एज एन आर्ग्यूमेंट टू द कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन कॉल करते वक्त, जैसे कि यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन कॉल करते वक्त कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वेरिएबल के वैल्यू के जगह अगर हम वेरिएबल के एड्रेस को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे
कॉल बाय रेफरेंस मेथड। ओके, समझ आ गया कॉल बाय रेफरेंस मेथड क्या है? तो कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करते थे, कॉल बाय वैल्यू मेथड में कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास हम वैल्यू को पास करते थे वेरिएबल का। बट कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम क्या करते हैं, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वेरिएबल के एड्रेस को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ओके, तो जैसे कि जबकि हम यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एम% सिंबल। तो यहाँ पे यूज किया गया है एम% सिंबल। तो एम% एम मतलब क्या, ए वेरिएबल का वैल्यू नहीं जा रहा, ए वेरिएबल का जो एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन वाला जो एड्रेस है, वो एड्रेस को हम पास कर रहे हैं किसके पास, कॉल्ड फंक्शन के पास। ओके, समझ आया इतना? तो जबकि कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम वेरिएबल के एड्रेस को पास कर रहे हैं कॉल्ड फंक्शन के पास, तो एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं, जिन स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पॉइंटर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज किया है पॉइंटर्स। ओके, तो पॉइंटर्स हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी एड्रेस वैल्यू स्टोर करना हो। जिस तरह का वेरिएबल हम वहां पे यूज करते हैं एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, उन तरह के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं पॉइंटर्स। तो जबकि हम कॉल बाय रेफरेंस मेथड में एड्रेस को पास कर रहे हैं वेरिएबल का कॉल्ड फंक्शन के पास, तो वहां पे एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे पॉइंटर वेरिएबल्स को। इतना समझ आ गया कि कॉल बाय रेफरेंस क्या है। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, कॉल बाय वैल्यू में नॉर्मली हम वैल्यू पास करते थे, कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस पास करते हैं। ओके, तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल को मैंने डिक्लेयर किया तो वेरिएबल ए बी। ओके, तो ए का सपोज मेमोरी लोकेशन या फिर एड्रेस है 2000। ओके, जिसमें वैल्यू स्टोर है 5, और एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया बी, जिसका मेमोरी लोकेशन है सपोज 3000। ओके, मतलब एड्रेस सपोज है 3000, जिसमें वैल्यू स्टोर है 10। तो जब मैंने यहाँ पे m%a m%b लिखा, इसका मतलब क्या, 5 पास होगा या फिर 2000 पास होगा? ऑफ कोर्सली उसका एड्रेस पास होगा। एड्रेस क्या है, 2000। तो 2000 जो एड्रेस है वो पास होगा किसके पास, पॉइंटर वेरिएबल के पास। सो फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल क्या है, ptr1। तो ptr1 में क्या स्टोर होगा, ए वेरिएबल का एड्रेस 2000। ओके, उसके बाद हमने पास किया m%b किसके पास, दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के पास। तो ptr2 क्या स्टोर करके रखेगा, बी वेरिएबल का एड्रेस 3000। ओके, तो एड्रेस यहां पे स्टोर करके रख लिया। उसके बाद हमने यहां पे यूज किया है एस्ट्रिक सिंबल, जिसको हम डी रेफरेंस सिंबल भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस सिंबल। ओके, मतलब जिसको हम यूज करके एड्रेस वैल्यू को पास कर सकते हैं, एड्रेस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और ये होता है हमारा एस्ट्रिक सिंबल, जिसको यूज करके हम पॉइंटर में जिस एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखे हैं, या फिर जिस वेरिएबल के एड्रेस को हमने स्टोर करके रखा है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो पॉइंटर वेरिएबल के साथ हम यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल, जिसको हम डी रेफरेंस सिंबल बोल के भी बोल सकते हैं। ओके, तो जबकि हमें यहाँ पे वेरिएबल्स के वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है एस्ट्रिक सिंबल। तो एस्ट्रिक सिंबल अगर मैंने यूज किया है, इसका मतलब क्या, कि इस पर्टिकुलर पॉइंटर में हमने किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है, ए वेरिएबल का। तो ए वेरिएबल का एड्रेस कितना है, 2000। तो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, ए वेरिएबल के एड्रेस को, जिस वेरिएबल का एड्रेस इसने स्टोर करके रखा है। ओके, तो पॉइंटर 1 मतलब क्या, 2000, मतलब जिस वेरिएबल का एड्रेस इसने स्टोर करके रखा है। तो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंटर के पहले मैं अगर एस्ट्रिक सिंबल यूज करता हूं, इसका मतलब क्या, कि मैं मेरे पर्टिकुलर पॉइंटर के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखा हूं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस हमने स्टोर करके रखा है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो वैल्यू है, मैं उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं। तो उसमें वैल्यू क्या है, 5। तो इसका मतलब एस्ट्रिक पीटीआर की जगह पे क्या वैल्यू आएगा, 5। वैसे ही एस्ट्रिक पीटीआर 2 की जगह पे क्या वैल्यू आएगा, 10। ओके, और उसके बाद 5 और 10 को प्लस करेगा, प्लस करके उसको स्टोर करेगा कहां पे, उसको स्टोर करेगा सम में, और उसी वैल्यू को यहां पे वो प्रिंट करेगा। ओके, समझ आ गया एड्रेस कॉल बाय रेफरेंस कैसे काम करता है। तो ये हमने देखा था कॉल बाय वैल्यू में कि
एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू हम कॉपी करते हैं कहां पे? एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू हम कॉपी करते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में। जबकि वहां पे हम क्या करते थे? वैल्यू को पास करते थे। पर जबकि हम यहाँ पे एड्रेस को पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई भी कॉपी नहीं कर सकते। बट वहां पे और एक दिक्कत था कि हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को यूज करके हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यू को चेंज नहीं कर पाते थे। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को यूज करके हम एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स हैं? ए, बी। तो सपोज ए का एड्रेस है 2000, बी का एड्रेस है 3000, ए में स्टोर है वैल्यू 5, बी में स्टोर है वैल्यू 10। ओके। और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, ptr1 एंड ptr2। तो ptr1 में हमने क्या किया? यहाँ पे ptr1 में हमने स्टोर किया है क्या? ए वेरिएबल का एड्रेस। तो ए वेरिएबल का एड्रेस कितना है? 2000। और ptr2 में हमने स्टोर किया है बी वेरिएबल का एड्रेस। तो बी वेरिएबल का एड्रेस कितना है? 3000। ओके। तो अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल को यूज करके अगर हम एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो क्या हम चेंज कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड में? तो देखते हैं चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो यहां पे मैंने लिया एस्ट्रिक ptr1 इक्वल्स टू 10। मतलब क्या? ptr1 मतलब क्या? ptr1 वेरिएबल में हमने जो एड्रेस स्टोर किया है उस एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है। तो किसका एड्रेस हमने स्टोर किया है? ए वेरिएबल का एड्रेस हमने स्टोर किया है तो वो पॉइंट करेगा ए वेरिएबल को। तो ए वेरिएबल में जबकि हमने पॉइंट किया और वहां पे अगर हम एस्ट्रिक सिंबल यूज करेंगे, मतलब कोई भी पॉइंटर में अगर हम एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं इसका मतलब क्या? कि वो पॉइंटर जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है उस एड्रेस में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो कितना वैल्यू स्टोर है? वहां पे वैल्यू स्टोर है 5। ओके। एस्ट्रिक ptr1 का वैल्यू कितना है? एस्ट्रिक ptr1 का वैल्यू है 5। ओके। बट वहां पे उस वैल्यू को मैं चेंज करके कितना करना चाहता हूं? 10। तो यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल है ptr1 उसको यूज करके मैं ए वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर पा रहा हूं कि नहीं? चेंज कर पा रहा हूं। तो वही बोला है कि कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को यूज करके हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे वैल्यू था 5, अभी वैल्यू हो गया 10। उसके बाद यहाँ पे ptr2 में हमने किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है? बी। तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट करेगा। पॉइंट करने के बाद यहाँ पे जबकि हमने एस्ट्रिक सिंबल यूज किया तो उस पर्टिकुलर एड्रेस जिस एड्रेस को ptr2 ने स्टोर किया है उस एड्रेस का वैल्यू जो है उस वैल्यू को एक्सेस करेगा। कितना है वैल्यू? 10। वहां पे मैंने क्या किया? उसका वैल्यू चेंज करके कितना कर लिया? 5। तो पहले जो वैल्यू था उस वैल्यू को कैंसिल करके उसकी जगह पे वो स्टोर कितना करेगा? 5। तो यहाँ पे हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल हमने लिया है उन वेरिएबल के वैल्यू को हमने चेंज किया फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को यूज करके, जो कि हमें कॉल बाय वैल्यू में अलाउ नहीं था। बट कॉल बाय रेफरेंस में हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के वेरिएबल्स को यूज करके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वही लिखा है, इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड वी कैन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स को यूज करके एक्चुअल पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके। इन कॉल बाय वैल्यू, सॉरी ये कॉल बाय रेफरेंस है, बाय मिस्टेकली कॉल बाय वैल्यू लिखा है। इन कॉल बाय रेफरेंस, ओके, इन कॉल बाय रेफरेंस सेम मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या? कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था? कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते थे और कॉल फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करते थे। बट कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स सेम मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं। मतलब यहाँ पे सेम मेमोरी को क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया ए और बी जिसका एड्रेस है 2000, 3000
इसके अंदर वैल्यू है 5, इसके अंदर वैल्यू है 10। यहां पे मैंने यूज किया ptr1 और यहां पे मैंने यूज किया ptr2। तो ये ptr1 जो वेरिएबल मैंने लिया, ये वेरिएबल पॉइंट करता है किसको? ए वेरिएबल के एड्रेस को। मतलब ये ptr1 जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर, ये एलोकेट कर रहा है वही सेम मेमोरी लोकेशन को, जिस मेमोरी लोकेशन को हमने एक्चुअल आर्गुमेंट के अंदर जो वेरिएबल ए लिया था, वो ए वेरिएबल जिस मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर रहा है, फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर ptr1 वेरिएबल भी वही सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है या फिर एलोकेट कर रहा है। वैसे ही एक्चुअल आर्गुमेंट के अंदर हमने जो बी वेरिएबल लिया है, बी वेरिएबल जिस मेमोरी लोकेशन को एलोकेट किया है, वही सेम मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर रहा है हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट का ptr2 वेरिएबल। ओके, तो वही बोला है कि कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, वो सेम मेमोरी को क्या करते हैं? सेम मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करते हैं। जबकि कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर जो वेरिएबल थे वो अलग मेमोरी स्पेस को एलोकेट करते थे और फॉर्मल पैरामीटर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट करते थे। ओके, तो समझ आ गया कॉल बाय वैल्यू क्या है, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, कॉल बाय वैल्यू में हम कैसे कॉल बाय वैल्यू को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे कॉल बाय रेफरेंस को यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।